नमस्कार दोस्तों, हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दादी नानी की कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिसका नाम दिया है इसमें दानी की कहानी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी सुनिएगा तभी मज़ा आएगा। दानी अक्सर अपनी तीसरी पीढ़ी के बच्चों को अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाती है। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनके लिए आज का माहौल ही सब कुछ है। वो कहाँ जानते हैं दानी के ज़माने में क्या होता रहा है। नहीं जी, ये दानी नाम नहीं है। यह तो जब से वे दादी नानी बनी हैं, बच्चों ने उनका नाम दानी रख लिया है। यानी कि दादी और नानी दोनों को यदि शॉर्ट में कहें तो दानी। यह भी बड़ी मज़ेदार बात है, जब गर्मी की छुट्टियों में अपने नाती पोते उनके पास रहने आते, तब बच्चों ने को बड़ी दिक्कत होती थी। अरे, मेरी दादी ने कहा कि आज बच्चे ऊपर वाली छत पर पानी डालने जाएंगे, तो तुम्हारी दादी ने कहा ना तुम जाओ, तुम्हारी नानी ने भी तो कहा। इसी बात पर झड़प शुरू। नानी का कहना होता था कि सब बच्चे मिलकर ऊपर छत पर पानी डालकर आएं, जिससे रात को छत ठंडी हो जाए और वे दानी से कोई मज़ेदार कहानी सुने। खूब चक्कर चक्कर होता, इसलिए एक दिन चारों बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि यह झगड़ा ही ख़त्म हो अगर उन्हें दानी कहकर बुलाया जाए। इस तरह उनका नाम दानी पड़ गया, और जब जो भी काम करने के लिए कहा जाता वो दानी कहती, जिसका अर्थ था कि सारे बच्चे मिलकर कोई काम करें। आज दानी अपने बचपन की एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली थी, सो सारे बच्चे भाग भाग कर छत पर पानी डालने में व्यस्त हो गए थे। रात को जल्दी ही सारे बच्चों ने चारपाइयों पर बिस्तर लगा दिए। वो सब रात में उद्यम करते हुए काफ़ी देर में सोते थे, जबकि दानी थोड़ी देर बच्चों के साथ समय बिताकर अपने कमरे में चली जाती थी। आज कौन सी कहानी सुनाई जाएगी दानी? दानी के ऊपर आने पर बच्चों ने पूछा। दानी कहानी सुनाती हुई जैसे अपने बालपन में खो जाती थी। मालूम है, अपने बचपन में तुम्हारी दानी ने एक चवन्नी चोरी की थी। दानी ने सुनाते हुए एक सरगोशी सी की। हो, आपने चोरी की और हमें सिखाते हैं चोरी करना गंदी बात है। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने अच्छी बात की, लेकिन अब की तो स्वीकार तो करना अच्छी बात है ना। हाँ, वो तो है। चुप रहो, दूसरे बच्चे ने कहा। जो बीच में टपक पड़ा था। आगे बताइए ना दानी। बात तब की है जब मैं मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रही थी, अपने ज़माने में। चुप नहीं रह सकती क्या? सबसे बड़ी बच्ची ने डांट लगाई। तो क्या हुआ दानी? उन दिनों एक मीठी सुपारी बाजार में मिलती थी, लाल रंग की मीठी सुपारी जो खाने में बड़ी मज़ेदार होती थी। वो तो आज भी मिलती है। आज भी? आहा, कितनी टेस्टी होती है। हम जब बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते, मैं तो वहीं सबसे ज़्यादा खाती थी। पेपर नैपकिन में अपनी मुट्ठी में भर लेती। तो यह भी तो चोरी हुई। कहाँ चुप रह जाता भला? अरे, अब तुम आपस में लड़ोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगी, दानी ने बनावटी गुस्से से कहा। तुम चुप नहीं बैठ सकते? तो दूसरे बच्चे ने बोला, सुनाइए ना दानी प्लीज़। सबसे बड़े वाले को डांटने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। सबसे छोटी गुड़िया आफत की पुड़िया दानी की गोद में मचल रही थी, जबकि 5 साल से ऊपर की हो चुकी थी। आजकल तो बच्चों बहुत तरह तरह की सुपारियाँ और भी न जाने क्या क्या मिलता है मुखवास के नाम पर, लेकिन हमारे ज़माने में तो 2-4 चीज़ें ही मिलती थी। क्या क्या दानी? एक तो होती थी सोप वाली रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियाँ, जो तुम लोग आज भी खाते हो, और तुम्हें कहा जाता है कि सफ़ेद खाया करो अगर खानी भी हो तो। क्यों रंग बिरंगी क्यों नहीं? अरे, तुम्हें पता नहीं, उसमें गंदा रंग मिला होता है, नुकसान देती है ना। कितनी बार तो दादी ने बताया है। बड़ा अपना बड़प्पन न दिखाए तो कैसे पता चले भला। दानी वाली कहानी तो फिर बीच में रह गई। अच्छा, अब तुम चुप रहना, सुनाती हूँ। दानी, बुढ़िया के बाल भी तो मिलते थे। फिर से एक और बोल उठा।
हाँ बाबा, अब बोलो, आगे सुनाऊं या नहीं? तो दूसरा बच्चा बोला, सुनाइए ना, ये तो यूं ही टपर टपर टपकते रहेंगे। बड़े ने फिर से बड़प्पन झाड़ा। अब फाइनल, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। दानी ने फिर अपनी तात सर की। गॉड प्रॉमिस दानी, अब की बार नहीं बोलेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया। उंगलियां अपनी गर्दन के नीचे वाली त्वचा पर पहुंच गई थी सब बच्चों की। ठीक है, आगे सुनाओ। तो एक बार हम किसी के घर गए थे। वहाँ हम बच्चों को सुपारी दी गई। हमें तो वो बहुत अच्छी लगी। घर आकर हम सब भाई बहनों ने पापा से कहा कि हमें वहीं सुपारी लेकर दें। पापा ने ला तो दी, लेकिन यह भी बताया कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने से गले और पेट खराब हो जाते हैं। मैं और मेरी एक बहुत पक्की सहेली थी, चुन्नी। दानी बोले बिना कहानी पूरी सुन ली जाए तो उन्हें बच्चा नहीं कहा जाता। हाँ वही तो, हमें तो इतनी पसंद आई कि सुपारी फिर से खाने का मन हो गया। अगर हम सुपारी के लिए पैसे मांगते तो हमें मिलने वाले नहीं थे। सो एक दिन हमने चोरी कर ली। हमारे यहाँ एक औरत काम करती थी, गंगा देई। हाँ, उसे मम्मी ने किसी चीज़ के लिए 1 रुपया दिया था, जिसमें से उसने 4 आने खर्च किए और 3-4 आने कॉर्निस के कपड़े के नीचे रख दिए। तुम्हें बताया था ना, मैंने उस समय 4 चवन्नियों का 1 रुपया मिलता था। इस बार छोटी सी आवाज़ निकली। बच्चे कहानी में डूबने लगे थे। तो 1 रुपये में से 1 चवन्नी गंगा देई ने खर्च कर ली। इसमें से 3 चवन्नियाँ बच गई। हम दोनों सहेलियों ने कॉर्निस पर से 1 चवन्नी चुपके से उठा ली और शाम को जब बॉस स्कूल गए तब रास्ते में से सुपारी खरीदी। पता है, इतनी सारी सुपारी मिली कि हम उन्हें एक साथ तो खा नहीं सकते थे। हमने घर पर लाकर छिपाना पड़ा। चवन्नी हमारे कॉइन कलेक्शन में है, वही ना दानी? हाँ वही। शाम को जब गंगा देई ने मम्मी को हिसाब बताया तब उसमें 1 चवन्नी कम थी। बेचारी गंगा देई ने सब कुछ उलट पुलट कर लिया, पर होती तभी मिलती। मैंने तो बीबी यही रखी थी, बेचारी गंगा देई ने रोते हुए कहा। मैं और मेरी सहेली ये सब कुछ देख रहे थे। हमारे घर से बिल्कुल सटा हुआ उसका घर था और हम कब बंदर की तरह इधर से उधर कूद जाते, किसी को पता ही नहीं चलता था। तब आवाज़ लगती, जब फिर बंदरों की तरह फुदक कर पहुँच जाते। फिर गंगा देई को डांट पड़ी आपकी मम्मी से, बच्चों ने पूछा दानी से। तो दानी बोली, नहीं, जब हमने उसे रोते हुए देखा तो हमें बहुत ख़राब लगा। सोच ही रहे थे कि बता दें, इतनी देर में मम्मी ने ही पूछ लिया, बेटा तुमने तो नहीं ली चवन्नी? कहा तो हम बताने जा रहे थे, लेकिन मम्मी के पूछते ही घबरा गए। तो हमने बोला, नहीं मम्मी, आपको तो पता है मैं चोरी नहीं करती। मेरा चेहरा मेरी चुगली खा रहा था। पर मैंने कब कहा तुमने चोरी की है? फिर भी अगर तुमने ली हो तो बता दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मम्मी के यह कहते ही बस मैं तो रो पड़ी खूब ज़ोर ज़ोर से। बताओ ली थी ना? मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा। तो मैंने बताया, ली थी मम्मी, पर चोरी नहीं की। मैं बताने ही वाली थी आपको। तो मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं, अब बताओ क्यों ली तुमने? चुपचाप, गलत बात है ना? क्या किया? चवन्नी कम नहीं होती, बताओ क्या किया तुमने उसका? मम्मी बहुत प्यार से पूछ रही थी। सच सच बताओगी तो 1 चवन्नी और मिलेगी, पर पहले बताओ कि क्या किया उस चवन्नी का। अब तो साहस भी आ गया और दूसरी चवन्नी का लालच भी। तो मैंने आंसू पूछते हुए सच सच बता दिया कि मीठी सुपारी लाए थे मैं और चुन्नी, उनकी सहेली थी जो दानी की। चवन्नी की मीठी सुपारी। मम्मी की आंखें फट गई, जैसे कितनी सारी आई होंगी, सारी खा गई दोनों मिलकर। उस दिन पापा ने बताया था ना, इससे बीमार भी पड़ सकते हैं। इस बार मम्मी की आवाज़ कुछ सख्त थी। नहीं मम्मी, सारी नहीं खाई, थोड़ी सी ही खाई है बस, मैंने सहमते हुए कहा। बाकी बची हुई कहाँ है? मम्मी ने पूछा। तो मैंने बताया, मैंने छिपा कर रखी हुई हैं, सुपारी लेकर उन्हें दे दी। बेटा अब कभी ऐसा मत करना, तुम्हें किसी चीज़ का मन करे तो हमें बता देना,
हम तुम्हें ला भी देंगे और बता भी देंगे कि कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में खानी है। मम्मी ने मुझसे प्यार किया, उसके बाद हमें इतनी शर्मिंदगी हुई कि हमने मम्मी से बिना पूछे कभी कोई चीज़ नहीं ली। ऐसा कहकर दानी हंसने लगी। तो बच्चे बोले, आप हंस क्यों रही हैं दानी? इसलिए कि मैंने मम्मी के आगे हाथ फैला दिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस जो किया था दूसरी चवन्नी देने का। मम्मी ने बिना कुछ कहे मेरे हाथ पर मुस्कुरा कर दूसरी चवन्नी रख दी। अब मैंने अपने आप से पक्का वादा कर लिया था कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। तो बच्चे बोले, आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी दानी। तो दानी बोली, हाँ वो तो है, पर हम भी तो उनका कहना मानते थे। तो रात काफ़ी बीत गई थी, दानी अपने कमरे में चली गई। फिर बच्चे दानी बातें करते हुए कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? ये दादी नानी की कहानियाँ हैं जो अपने बीते हुए समय को बच्चों को सुना रही हैं। और बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा भी आता था। पहले छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनकर सोते थे, लेकिन आज ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसे कहानियाँ लाने का प्रयास कर रही हूँ जिससे वह परंपरा दोबारा से जागृत हो और बच्चे कहानियाँ सुने, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। इनसे ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लाऊंगी।